बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ देख रहे हो। मैं महमूद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। यानी कि पाकिस्तान में एक ऐसा इंजान पैदा हो गया है कि कोई आदमी भी अपने आप को सेफ नहीं समझ रहा है और हर आदमी को अपने फ्यूचर की पड़ी हुई है। यानी कि मुस्तकबल उनका कैसा होगा, उनके बच्चों का मुस्तकबल कैसा होगा। और पाकिस्तान की हालत यही रहे। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए लोग भी जो इस्टेब्लिशमेंट में फैसले कर रहे हैं, आप यकीन करो कि उनको भी ये समझ नहीं आ रही कि वो फैसला गलत है या ठीक है, लेकिन वो बार बार किसी भी वजह से वो फैसले गलत कर रहे हैं। और खास करके जो ये खत आया है 24 तारीख को हाई कोर्ट इस्लामाबाद के 6 जजों की तरफ से, ये सिर्फ 6 जजों की आवाज नहीं है, ये पाकिस्तान के तकरीबन 95% जजों की आवाज है। ये पाकिस्तान के तकरीबन 99% वकला की आवाज है। ये पाकिस्तान के तकरीबन 100% अवाम की आवाज है। जो कुछ उन जजों ने किया, यानी कि देखें, जजों की मजबूरी आ गई थी। जज मजबूर हो गए थे, सिर्फ कुछ जजों को छोड़कर बाकी सब जज इतने मजबूर हो गए थे कि वो अपने बाथरूम में भी सेफ नहीं थे, बेडरूम में भी सेफ नहीं थे, अपने घर में भी सेफ नहीं थे। बाहर तो चलो छोड़ो एक बात को, उनकी मजबूरियां थी, उनसे फैसले करवाए जा रहे थे। उनसे मजबूरी से जो फैसला लिया जा रहा था, वो फैसला पूरे पाकिस्तान यानी कि 25 करोड़ लोगों को उसको भुगतना था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इन जजों में जो जानबूझकर ऐसे फैसले दे रहे थे। उनमें 2 चीफ सरफहरिस्त हैं, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और एक हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस। इन दोनों ने कुछ ऐसे फैसले दिए जिनका असर पाकिस्तान की 25 करोड़ लोगों पर पड़ा, पूरे पाकिस्तान पर पड़ा, बल्कि दुनिया पर पड़ा। उन्होंने तो एक शख्स के खिलाफ फैसले दिए थे, एक पार्टी के खिलाफ फैसले दिए थे, लेकिन उन फैसलों का असर आपको नजर आ रहा होगा पाकिस्तान में। जो हालात पाकिस्तान में इस वक्त हो गए हैं या जो हालात पैदा कर दिए गए हैं, उससे आपको नजर आ रहा होगा कि पाकिस्तान में जो फैसले किए गए हैं, इन फैसलों का असर कहां पर पड़ रहा है। अगर चलो मैं इसकी थोड़ी सी तफसील आपको बता देता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही फैसले देख ले। इमरान खान को सजा जब गिरफ्तार किया गया था नैब केस में, तो उन्होंने एक फैसला दिया था कि ये गिरफ्तारी जो है वो कानूनी है। दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला खत्म हो गया। यानी कि इस तरह के फैसले। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा जब इमरान खान को सजा दी गई, इस सजा वाले केस से पहले, सजा देने से पहले ट्रायल कोर्ट में जब केस चल रहा था, तो बार बार उसी केस को उसी जज के पास भेजना और लंबी लंबी तारीखें देना और दूसरी साइड से दस्ती फैसला करवाना, ये सब कुछ भी आपको पता है कि ये पाकिस्तान के हक में नहीं हुआ। दूसरी साइड में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब ईसा साहब, काजी फाइज ईसा, उसका एक फैसला पूरे पाकिस्तान के हर फैसले के ऊपर भारी पड़ गया। पहले तो उसका यह फैसला ही गलत था जब एनआरओ के मुताबिक, जो आरओ के खिलाफ दरख्वास्त गई थी कि ये हुकूमत के आदमी नहीं होने चाहिए, अदलिया से होना चाहिए। उन्होंने उस फैसले को खत्म कर दिया, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को भी खत्म कर दिया। इसके अलावा दूसरा, जब उनके पास एक और फैसला गया था, सबसे मेन फैसला तहरीक इंसाफ का जो सिंबल था, यानी कि बल्ले के निशान का फैसला, इलेक्शन कमीशन के फैसले की अपील उसके पास गई थी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी से निशान छीना गया है। यानी कि इस फैसले से इतना कुछ गलत हुआ पाकिस्तान में कि अब पाकिस्तान संभल नहीं रहा है। और जब उन्होंने ये फैसला दिया तो उनके सामने ये सब कुछ था, यानी कि ये पार्टी टूट जाएगी, इनके लोग तितर बितर हो जाएंगे, मुख्तलिफ निशानात इनको अलाट होंगे, फिर वो उस पर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन एक बात काजी फाइज के जहन में डाल दी गई थी कि अगर आप ये फैसला करोगे तो तहरीक इंसाफ कभी नहीं जीत सकती। तो काजी ने यह फैसला कर दिया। उसके बाद मुख्तलिफ निशानात अलाट हो गए, यानी कि तहरीक इंसाफ के जितने भी मेंबर थे वो आजाद हसीन में लड़े, डिफरेंट निशानात पर लड़े। लेकिन दूसरी साइड में अवाम भी एक फैसला करके बैठी हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप बगैर निशान के भी किसी आदमी को खड़ा करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये आदमी तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का उम्मीदवार है, फिर उससे कोई जीत कर दिखाए। उन्होंने 8 फरवरी को ऐसा बदला लिया इनसे कि ये सीटों से उछल गए रात को 11 बजे के बाद। लेकिन रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक जो रिजल्ट आ रहे थे और जो टीवी, चलो मैं नहीं कह रहा, चलो कोई बात नहीं, कोई अखबार नहीं कह रहा, दूसरे दिन की खबर नहीं है, सेम डे 8 और 9 फरवरी की रात 12 बजे तक जो आदमी 50-60 हजार की लीड से जीत रहा था। मिसाल में आपको देता हूं ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ वाले हल्के की, जो मैन हल्के थे उनकी, यानी कि हर टीवी चैनल पर, बल्कि इस वक्त जो गवर्नमेंट का चौथा चैनल है ARY, उस पर भी रात को आखिरी जब उसका मैंने देखा तो उस वक्त 99% रिजल्ट आ चुके थे ख्वाजा आसिफ वाली सीट पर, और उस पर उस्मान डार की वालदा साहबा जीत चुकी थी तकरीबन 50 से 53 हजार की लीड से। लेकिन सुबह ऐलान हुआ ख्वाजा आसिफ जीता हुआ है। यही हिसाब यानी कि हुआ नवाज शरीफ वाले हल्के का भी। तो इस तरह के फैसले जब ये चीजें हो गई, यानी कि रिजल्ट चेंज होने शुरू हो गए, दूसरे दिन 9 फरवरी को, 9 फरवरी एक ऐसा स्याह तरीन दिन है पाकिस्तान की तारीख का कि इसने अतल पतल करके रख दिया पाकिस्तान को। फिर
9 फरवरी को जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो हर आदमी तड़प रहा था कि रात को यह था और दिन को यह था, लेकिन हमारे दोनों चीफ सोए हुए थे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद भी और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी। अभी तक उनकी आंख नहीं खुली है। फिर जो जज जिनके पास केस जा रहे थे वो मजबूरी में जो उन्होंने फैसले किए, पहले सजाएं इमरान खान को दिलवाई, पाकिस्तान को तबाह किया हर चीज में, उसके बाद उनको वीडियो दिखवाकर हर चीज। ये तो अभी मैं जो क्लिप इस वीडियो में अपलोड करूंगा ये मेरे नहीं है, ये आप ये क्लिप देखें, इनमें जो कुछ है वही चीजें मेरे पास भी आती हैं। अगर बड़े बड़े एंकर और साफी ये चीज कह रहे हैं तो मैं एक आम आदमी हूं, मेरे तक भी कुछ पहुंचा है तो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो देखिए, आप सोचें एक बात को कि जब इन जजों को मजबूर कर दिया गया और इन जजों ने यानी कि मजबूरी में इनको वीडियो दिखाएगी सारा कुछ, तो आखिर गले तक जब बात आती है ना तो आदमी कुछ ना कुछ करता है। जब आप किसी आदमी का सांस रोकोगे तो वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए तड़पेगा जरूर। ये चीज इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया के साथ हो रही है। उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको वीडियो दिखाई जा रही है, उनके घर महफूज नहीं है, बाथरूम महफूज नहीं है, उनके बेडरूम महफूज नहीं है। ये चीजें मरियम बहुत अर्सा पहले कर चुकी है, बता चुकी है अपने मुंह से कि मेरे पास बहुत सी वीडियोज हैं। उसके बाद कैप्टन सफ्तर ने तो यहां तक कह दिया था कि बाथरूमों की वीडियो भी है, स्विमिंग पूल की वीडियो भी है, यानी कि इस तरह के बयान इनके चल चुके हैं। सबसे मेन बात जो मैं करने जा रहा हूं वो ये है कि इनको वीडियो बनाकर देता कौन था। इंक्वायरी तो इस बात पर होनी चाहिए कि इनको वीडियो बनाकर देता कौन था, क्योंकि इनकी अपनी तो इतनी औकात नहीं थी। ये खुफिया अदारे के लोग ही ना, जो लोग खुफिया इस तरह के काम करते हैं, ये सारा कुछ तो उनके पास ही होता है, या पुलिस होती है या खुफिया कोई और इदारा होता है, या यानी कि खुफिया एजेंसियां होती है, वो ये काम करती है। तो इस पर ऐसी यानी कि ऐसा एक कमीशन बनना चाहिए जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, जिसको किसी का खौफ ना हो। इस तरह का है तो बहुत मुश्किल, खास करके पाकिस्तान में, लेकिन कभी कभी कोई जज खड़े भी हो जाते हैं, कोई ऐसा आदमी खड़ा भी हो जाता है। जिस तरह देखो, अकेला इमरान खान पूरे निजाम के खिलाफ खड़ा हो गया, हर चीज की सख्तियां, बेगुनाह होते हुए भी सजाएं काट रहा है। क्या गुनाह था उसका? यही था ना कि हमें आजादी चाहिए फैसलों में, पाकिस्तान के फैसलों में, पाकिस्तान के हक के लिए। यानी कि वो ये मांग रहा था ना, और तो कुछ नहीं मांग रहा था कि हमें पाकिस्तान को आजाद फैसले करने चाहिए, पाकिस्तान को आजादी चाहिए, पाकिस्तान को खुद मुख्तारी चाहिए, यही चीजें थी ना। लेकिन वो जेल में पड़ा हुआ है इन चीजों पर। ऐसा ही कोई और आदमी भी खड़े होंगे हैं पाकिस्तान में। कुछ लोगों की मजबूरियां थी, जो मजबूर जज थे आखिरकार वो फट पड़े और उन्होंने एक ऐसा लेटर लिख दिया कि जिसने धूम मचाई हुई है पूरी दुनिया में। हर आदमी ये कह रहा है कि पाकिस्तान की अदलिया को ब्लैकमेल करके फैसले करवाए जा रहे थे, जजों को ब्लैकमेल किया जा रहा था। और ये दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म है कि किसी की खुफिया तरीके से वीडियो बनाओ। यानी कि अगर कोई जज अपनी बीवी के पास बैठा हुआ है या बात कर रहा है या कुछ भी, तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ये तो कैमरे निकले हैं, ये सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर हो रहा है कि इस तरह के कैमरे निकले हैं। तो मैं खास करके ये दरख्वास्त करता हूं आप लोगों से, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। लेकिन आप जाते जाते ये क्लिप जरूर देखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। से कुछ देर पहले एक गैर मामूली पेशरफ सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा है और ये खत चीफ जस्टिस काजी फायदी साहब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार समेत दीगर जजेस को भी खत की कॉपी फराहम की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज की सरकारी रिहाइशगाह पर एक रूटीन मेंटेनेंस के दौरान एक दीवार पर लगी लाइट को हटाते हुए ये बात सामने आई कि उस लाइट में एक कैमरा लगा हुआ था। मेरे पास दो टेप्स और हैं। उसके साथ एक सिम कार्ड भी लगा हुआ था जो जज के घर के ड्राइंग रूम से ऑडियोज और वीडियोज रिकॉर्ड करके उन्हें कहीं ट्रांसमिट कर रहा था। एक से ज्यादा रिकॉर्डिंग्स हैं, इन वो बहुत बड़ी शख्सियात हैं। मुझे जब वो दिखाई तो मैं तो हैरान रह गई। ऐसा ही एक कैमरा जज के घर के मास्टर बेडरूम में भी लगाया गया था और जब उस सर्वेलेंस के आलात को बरामद किया गया तो उसके साथ यूएसबी लगी हुई थी जिसमें जज के और उनके फैमिली मेंबर्स की प्राइवेट वीडियोस मौजूद थी। वो वक्त आने पे जब मियां साहब मुनासिब समझेंगे उसको इस्तेमाल करें। ऐसा ही एक कैमरा जज के घर के मास्टर बेडरूम में भी लगाया गया था जिसमें जज के और उनके फैमिली मेंबर्स की प्राइवेट वीडियोस मौजूद थी। बड़े बड़े लोगों की फिल्में भी आएंगी। कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल से बाहर है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है, कोई किधर घुमा हुआ है। अब उस सिलसिले में अपडेट ये है कि जनाब आज भी जो है वो फुल कोर्ट इजलास दोबारा बुलाया जाएगा और उसके बाद जो है वो कोई आउटकम इसका सामने आएगा। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात ये जो मेरी नजर में आज तक बड़ा रेयर हुआ है वो ये है कि तकरीबन 2-2:30 बजे आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ये दोनों अफराद जो है जाके चीफ जस्टिस से मिलने लगे हैं। अब ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। आमतौर पर इस तरह होता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस की जो है आपस में कोई मुलाकात हो, मैसेजिंग वगैरह हो जाती है और उसके अंदर भी अटॉर्नी जनरल या वजीर कानून जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन आज इस सारे सूरत हाल में ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी, ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और इस सिलसिले में देखते हैं कि उसके बाद इसका आउटकम क्या आता है। बहुत से लोग जो है वो ऑब्वियसली सारे मामले के टाइमिंग के हवाले से बात कर रहे हैं कि इसकी टाइमिंग जो है वो बड़ी मानेखेज है। मैं कई तज्जिया करूंगा देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर जो बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे थे कि जनाब इसकी टाइमिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है।
एक एक मिनट के लिए अगर इस सारी सूरत हाल को देखा जाए तो आपको ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस मुल्क में जो है वो एस्टैब्लिशमेंट सबसे ताकतवर कंसिडर की जाती है, और ये कोई नई बात नहीं है। मतलब अब तो बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर ये बात है, सबको पता है इस बात का। लेकिन आखिर 6 जजेस का इस तरह इकट्ठे इतना बड़ा लेटर लिख देना, ये किस तरह मुमकिन हुआ? अब इसके अंदर एक थ्योरी तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट से एक टेसिट अप्रूवल के बगैर या किसी इशारे के बगैर शायद ना हुआ हो। ऑब्वियसली ये एक थ्योरी है, ये कोई खबर नहीं है, ये एक थ्योरी है कि शायद हो सकता है कि इस तरह हुआ हो। लेकिन मैं इसको एक्चुअली एक और एंगल से देख रहा हूं। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो पिछले, अगर आप पूरा तकरीबन 1.5-2 साल का टाइम पीरियड उठा के देखिए, खासतौर पर जब से इमरान खान साहब गए, मतलब उनकी हुकूमत खत्म हुई, तब से लेकर अब तक एक हेड ऑन कोलिशन जो है वो इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो चल रहा है। दोनों साइडें जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती रही हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने अपना मसल इस्तेमाल किया मुख्तलिफ तरीकों से, और इमरान खान साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ये दोनों की तसल जो है वो आपस में बड़ी देर की चल रही है। उसके बाद 9 मई का वाकया होता है। 9 मई के बाद जो है वो एस्टैब्लिशमेंट और भी ज्यादा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आती है, गिरफ्तारियां होती हैं, पार्टी को तोड़ा जाता है, हर तरीके से जो है वो जिस तरह पीटीआई डैमेज हो सकती है उसे डैमेज किया गया है हर मुमकिन तरीके से। लेकिन उसके बाद होते हैं फिर 8 फरवरी के इलेक्शंस। पीटीआई के पास बल्ले का निशान नहीं है, पीटीआई के पास इमरान खान नहीं है, पीटीआई के पास पीटीआई नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पीटीआई के पास पीटीआई भी नहीं है इस इलेक्शन के अंदर, और मुख्तलिफ सिंबल्स के ऊपर जो है ये पूरा इलेक्शन लड़ा जाता है। तो सबसे वीकेस्ट पोजीशन में जाके जलसे नहीं करने दिए जा रहे, कॉर्नर मीटिंग्स नहीं हो रही, जुलूस नहीं निकाले जा रहे, रैलियां नहीं निकालने दी जा रही, और इसके साथ जो है फिर 8 फरवरी का इलेक्शन होता है। अब 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो रात के 11:30-12 बजे कुछ और बता रहा है। 11:30-12 बजे जैसे ही 9 फरवरी आती है तो कहानी बिल्कुल ही उलट हो जाती है, और सुबह जो है वो रिजल्ट्स बिल्कुल मैनिपुलेटेड किस्म के रिजल्ट्स जो है वो आना शुरू होते हैं।